दोस्तों, सोचिए एक लम्हे के लिए आपका घर जो आपने सालों की मेहनत से बनाया एक ही रात में पानी की लहरों में बह जाए। आपके बच्चों की किताबें, आपके कपड़े, आपकी यादें, सब कुछ दरिया बन जाए। आज पाकिस्तान के लाखों लोग इसी मंज़र का शिकार हैं। ये सिर्फ़ एक तबाही नहीं बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जो हमारी कौम की रूह तक हिला कर रख देता है। फ्लड्स यानी सैलाब पाकिस्तान के लिए अब कोई नया वाक़या नहीं, लेकिन हर बार इसका असर पहले से ज़्यादा शदीद होता जा रहा है। सवाल ये है, क्या हम इस तबाही को सिर्फ़ एक कुदरती आफत समझकर भूल जाएंगे या इसे एक वेकअप कॉल समझकर अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे? माइंड पल्स की वीडियोस में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त दोबारा एक बड़े सैलाब का शिकार है। हज़ारों गांव पानी में घिरे हुए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि फसलें, पालतू जानवर, स्कूल और रोड नेटवर्क्स सब तबाह हो गए। आपको याद होगा 2010 का सैलाब जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हुए थे, और फिर 2022 का सैलाब जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन तीसरा हिस्सा पानी में डूब गया था। आज दोबारा वही मंजिर है और हर दफ़ा यही तबाही पहले से ज़्यादा शदीद होती जा रही है। सिर्फ एक सीज़न का सैलाब ने अरबों रुपए की इकॉनमी तबाह कर दी और फूड सिक्योरिटी का बड़ा मसला खड़ा कर दिया। पंजाब और सिंध की फसलें जो मुल्क को अनाज और सब्जियां देती हैं वो अब मिट्टी में मिल गई हैं। सैलाब आता क्यों है? सिर्फ बारिश की वजह से नहीं, इसके पीछे एक बड़ी टेक्निकल वजह है, क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्कों में शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और मानसून की बारिशें पहले से ज़्यादा शदीद हो गई हैं। नंबर 2 पे है पुअर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पास ना काफ़ी डैम्स और रिजर्वर्स हैं। जो पानी संभाला जा सकता है वो बहकर फसलों और गाँव को तबाह कर देता है। इंक्रोचमेंट एंड प्लानिंग फेलियर्स। नदियों के किनारे घर और इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं। जब पानी अपना रास्ता लेता है तो ये सब चीज़ें डूब जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी, रोड्स और ड्रेनेज सिस्टम वीक हैं। जब बारिश होती है तो शहरों में भी हालत ख़राब हो जाती है, गांव की बात ही अलग है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हमने अभी से वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट अडॉप्टेशन पर इन्वेस्ट नहीं किया तो अगले 10 साल में फ्लड्स रूटीन बन जाएंगी। दोस्तों, सैलाब सिर्फ घर और फसलें नहीं बहाता बल्कि इंसान की रूह को भी तोड़ देता है। सोचिए, एक माँ जब अपने बच्चों को खुले आसमान के नीचे भूखा सोता देखती है तो उसका जज्बाती ट्रॉमा ज़िंदगी भर का बोझ बन जाता है। बच्चों के स्कूल्स तबाह हो जाते हैं। जब वो स्कूल्स की जगह रिलीफ कैंप में पलते हैं तो उनकी सोचने समझने की सलाहियत में कमी आती है। और सबसे बड़ा नुकसान, होपलेसनेस। लोग सोचने लगते हैं कि हमारा मुल्क कभी नहीं संभलेगा। ये सोच पूरी कौम की तरक्की को रोक देती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि रिपीटेड